ये आपकी स्टोरी थी क्या? हाँ, मेरी बोल दिया करो सब जगह। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नाउन? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो नाउन का काम करेगा? फटाफट जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करो। चलिए, तो देखो बच्चों, नाउन, यहां पर नाउन कौन सा है? ना राइट है, ना रोट है, ना रिटन है, क्योंकि ये तीनों वर्ब का काम करेंगे। इसका पार्ट नाउन का क्या होगा? इसमें राइटर होगा। नेक्स्ट अगला, द स्काई सडनली बिकेम। स्काई अचानक से क्या हो गया? अब बिकेम एक कैसी वर्ब है, तो वो अपने पीछे क्या लेगा? मैंने इसको समझाया था। पहले आप आंसर दो, फिर मैं बताऊंगा। चलिए, देखो, मैंने बताया था कि जो वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं, कौन सी क्या होती हैं? वर्ब ऑफ स्टेट। वो किससे क्वालिफाई होती हैं? वो एडजेक्टिव से क्वालिफाई होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? द स्काई सडनली बिकम। अब स्काई खुद अपने आप में क्या है? नाउन। तो हमें यहां पर नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव देगा। तो इसका आंसर, अब एडजेक्टिव कौन है इसमें? डार्कनेस, नेस जहां लगता है वो तो खुद नाउन हो जाता है। डार्कन, अंधेरा करना, ये वर्ब है। तो आंसर होगा इसका डार्क। एडजेक्टिव होगा डार्क। तो डार्क वर्ब नहीं है नालायक लोगों, डार्क एडजेक्टिव है। डार्क शर्ट, डार्क कलर। नेक्स्ट। नेक्स्ट, सप्लाई करेक्ट। नहीं नहीं, प्रेपोजिशन नहीं, करेक्ट वर्ड आएगा यहां पर। चलिए, आंसर बोलिए। अरुण एंड लता हैव अ हाउस। उनका एक घर है, दोनों का घर है। तो हाउस किसका है? लता का और अरुण का। अब अगर मैं हर लगा दूं तो ये केवल लता का हो जाएगा, बट उनका दोनों का घर है। तो मुझे यहां पर क्या चाहिए? हाउस क्या है यहां पर? एडजेक्टिव है। सॉरी, हाउस क्या है यहां पर? नाउन है। और नाउन से पहले मुझे क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो इनमें से मुझे एडजेक्टिव ढूंढना है। तो देयर तो क्या होता है? देयर एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, या डमी सब्जेक्ट का काम करता है। तो ये तो हो नहीं सकता। ये किसका काम करता है? ये प्रोनाउन का काम करता है। ये भी नहीं हो सकता। तो देयर ही एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, उस दिन आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट। चलिए, पिक आउट द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको इसमें से वर्ब पिक करनी है कि इनमें से कौन सी जो है, कौन सा वर्ड जो है वो वर्ब है। तो आप समझ लो फटाफट जल्दी से। इनमें से क्रिएटिविटी जब हम बात करते हैं तो ये नाउन हो जाता है। क्रिएशन जो है वो भी नाउन हो जाता है। क्रिएटर, बनाने वाला जो है वो भी नाउन हो जाता है। तो इसमें से वर्ब कौन सा है? दैट इज क्रिएट। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड, ये दिया ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव। कौन सा शब्द जो है वो इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है? तो आ जाइए, यूज, यूजफुल, यूजिंग, या यूजफुलनेस। तो देखो, यूजफुलनेस जहां लगता है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो फुल जहां लगता है, आपको बताया हुआ है, वो हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट।
अगला बोलो, माई ग्रैंडफादर टॉक्स। अब टॉक, टॉक क्या है? वर्ब है। वर्ब किससे क्वालिफाई होगा? एडवर्ब से क्वालिफाई होगा। तो इनमें से एडवर्ब कौन सा है? अब क्विक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नाइस क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फास्टली जैसा शब्द सीजीएल में भी पूछा था उसने, एनडीए में तो आ ही चुका है पहले प्रीवियस ईयर में, ये होता ही नहीं है। तो फास्ट ही किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। तो इसका एक ही ऑप्शन सही हो सकता है और वो क्या है? बी। नेक्स्ट। अबे ओ नागेंद्र, फास्टली नहीं होता, नालायक आदमी। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। दिस बुक, अब देखो यहां पर दिस एडजेक्टिव है, बुक क्या है? नाउन है। ये बुक है किसकी? तुम्हारी। तो तुम्हारी के लिए तुम क्या लिखोगे यहां पर? दिस बुक इज योर बुक। लेकिन अब समस्या क्या है? क्योंकि बुक ऑलरेडी आ चुका है, तो जब कोई चीज रिपीट होने लगती है तो हमने बेसिक्स में पढ़ा था कि रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बुक किसकी है? तुम्हारी है। और वो बुक किसकी है? वो बुक किसकी है? एंड दैट वन इज माइन। और वो वाली जो है वो मेरी है। तो अब देखो, योर्स क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन के पीछे नाउन नहीं आता है, तो ये तो गलत हो गया। एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता योर, ये अपने पीछे नाउन जरूर लेता है। तो यहां नाउन नहीं है, तो इसमें भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये तो सही क्या होगा? योर्स, क्योंकि योर्स इज इक्वल टू योर बुक। तो योर बुक ना लिख के हम क्या लिख देंगे? योर्स। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो नाउन कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? सीवियर क्या होता है? सीवियर होता है कठोर, एडजेक्टिव होता है। डेवलप विकसित होना, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। टीचर, टीचर आपको पता है क्या होगा? नाउन होगा। ब्रेव क्या होगा? ब्रेव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? दैट इज एडजेक्टिव। हाँ जी। अब आइएगा मुद्दे पर। सिचुएटेड का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो कौन सा होगा? सिचुएटेड का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन तो नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, विशेषता भी नहीं बता रहा, प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये क्या है? वर्ब है। चलिए, एंटरटेन करने वाले लोग कौन होते हैं? एंटरटेनर। पढ़ाने वाले, एजुकेट करने वाले लोग क्या होते हैं? एजुकेटर। तो एजुकेटर का वर्ब क्या होगा? एजुकेट, अगर कभी पूछे। एंटरटेनर का वर्ब क्या होगा? एंटरटेन। तो ये दोनों अपने आप में क्या है? दोनों ही। नेक्स्ट, द वर्ड एब्सेंस इज, एब्सेंस जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है? चलिए देखिए, क्योंकि जिस भी वर्ड का पार्ट ऑफ, सॉरी, सफिक्स एंस हो जाता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अगर इसका आपसे एडजेक्टिव पूछ ले तो इसका एडजेक्टिव बोलना एब्सेंट होता है। जरूरी थोड़ी है जो मैं पढ़ा रहा हूं वही है, उसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन घूम सकता है। चलिए, नाउन बोल दिया। सिट डाउन, बैठ जाओ। इंपेरेटिव वाक्य किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से।
देखो ये गलती मत करो, वर्ब से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव वाक्य। सिट डाउन बैठ जाओ, और दूसरा इंपेरेटिव वाक्य ये है रेस्ट अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। तो रेस्ट यहां पर क्या है, वर्ब है, नाउन नहीं है। सी आंसर होगा। एक वर्ब ये रही यहां पर। चलिए, हाँ जी, ये कर दी तुमने गड़बड़। इस क्वेश्चन में सारे गड़बड़ कर रहे हैं। सैम रन्स, रन्स क्या है, वर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। सैम दौड़ा, कैसा दौड़ा, तेजी से दौड़ा। तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो क्या दौड़ा, दौड़ा कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा। कितना तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से। तो एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब ही तो बताता है, तो तुम इसे कैसे एडजेक्टिव लगा, कैसे एडजेक्टिव लगा रहे हो। 20 का आंसर होगा। हाउ कैन इट बी एडजेक्टिव। आपको बताना है कि ऑलवेज क्या है अपने आप में। हाँ जी, तो ऑलवेज अपने आप में क्या है, एडवर्ब। बोथ द वर्ड्स चिल्ड्रन एंड एंटरटेनर, दोनों ही शब्द। तो एंटरटेनर अभी मैंने आपको बताया था नाउन, तो चिल्ड्रन भी क्या होता है, नाउन। नेक्स्ट। तुझे, हाँ जी, द वर्ड सिकल एंड व्हीकल, व्हीकल क्या होते हैं, वाहन। सिकल एक तरीके का, ऐसे इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो काटने के काम आता है। नेक्स्ट। जैक इज एन एक्टिव चाइल्ड, तो आपको बताना था इसके बारे में, इतनी देर में आंसर मिलना चाहिए था। चाइल्ड क्या है, नाउन। नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव। नेक्स्ट। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, तो अंडर क्या है, प्रपोजिशन। इसका ऑब्जेक्ट कौन है, टेबल, नाउन। तो 18 का आंसर क्या होगा, प्रपोजिशन। नेक्स्ट। 19। एन और मैरी आर बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड क्या होता है, नाउन। नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, जो किसी की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, हिंट देते हैं, या किसी को पॉइंट आउट करते हैं। जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं किसी की तरफ।
तो इशारा करने वाले वर्ड होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। वेरी नाइस। चलिए, तुम्हारे दिल, दिमाग, फेफड़े सबको हिलाएगा ये क्वेश्चन। फेल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको, और लिख के ले लो मुझसे 50% का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेवल बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मुझे पता है तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होंगे। क्योंकि पहले सेट में मैंने आसानी रखा हुआ है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और फिर मैं दूसरे में प्रहार करूं तुम्हारे ऊपर। चलिए, कर दी गलती, कर दी ना गलती, मैंने कहा था क्वेश्चन का लेवल और मैं बढ़ाऊंगा और तुम्हारे हालत खराब ना हो। ऐसा हो नहीं सकता साथियों, ऐसा हो नहीं सकता। सब फेल, सब फेल। देखो, फॉल यानी कि फेल, अगर इसका ऑब्जेक्ट होता तो सबसे पहले तो ये वर्ब है, ये कंफर्म है। अगर इसका वर्ब होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो फेल व्हाट, फेल होम, फेल वेयर, कहा, मेरी कार के ऊपर, तो ये एडवर्ब का काम जाएगा इसमें, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखा, मैंने कहा था ना, इसीलिए पहला इजी है, इसको कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, क्योंकि दूसरा जब आएगा तो वो तुम्हारे दिल, दिमाग, गुर्दे सब हिला के रख देगा। तू मेरा हो के भी कुछ ना लगे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में डिफरेंस बता दो। कान के नीचे ऐसा लगाऊंगा ना घुमा के बेटे। क्या पढ़ाया था कल मैंने? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं पढ़ाया था? कितने अच्छे से बताया था कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है ट्रांजिटिव। तभी कहता हूं मेरे साथ रोजाना पढ़ा करो, बेसिक्स पढ़ा करो, नहीं तो ऐसे ही पूछते फिरोगे लास्ट में एग्जाम के टाइम पे। दिस, दिस क्या है यहां पर? एडजेक्टिव। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। तो यानी कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। द नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, आपको पर्सनल प्रोनाउन ढूंढना है इन चारों में से, पर्सनल प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्टिव केस यूज हुए हों, पर्सनल प्रोनाउन भी हो और सब्जेक्टिव केस भी हो। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सुन लो ध्यान से। पर्सनल प्रोनाउन हो और सारे सब्जेक्टिव केस हो, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हो और सारे, और कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन नहीं होना चाहिए। तो देखो, सेकंड पर्सन के लिए यू इसमें है, ये गलत है। यू इसमें है, यानी कि यू का ही पार्ट है इसमें, ये भी गलत है। और ये ऑब्जेक्टिव केस, ये गलत है। तो इसका आंसर है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन और सब्जेक्टिव केस। चलिए, आपको यहां बताना है कि ये टू क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, या इन्फिनेटिव वाला टू है। नागेंद्र बेटे, कॉजेटिव वर्ब, जब वर्ब आएगी उसमें बताऊंगा क्या होती है कॉजेटिव वर्ब। चलिए, तो टू यहां पर प्रीपोजिशन है। जब इन्फिनेटिव वाला टू आता है तो टू प्लस वी वन होता है, लेकिन यहां टू के बाद क्वेश्चन क्या है? नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। तो प्रीपोजिशन के बाद ही क्या आता है? नाउन आता है। चलिए, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग।
तो आपको वाव का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, सीडीएस में पूछा था इसके बारे में। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि ये क्या है। तो क्या होगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच? आंसर इतनी देर में आ जाना चाहिए था। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग वर्ड। किसकी? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो बच्चों इसमें आपको बताना है अक्रॉस, अक्रॉस का पार्ट ऑफ स्पीच किसकी? अच्छा ठीक। चलिए, तो अक्रॉस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा बच्चों? प्रेपोजिशन होगा। अक्रॉस क्या है? प्रेपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन, स्ट्रीट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर ऑल्सो नोन एज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन बढ़िया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का, दिमाग के पेज खोल देगा। यू विल फील लाइक अ टीचर। हाँ जी, बोलिए। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता ही है जिसके लास्ट में या तो सेल्फ लगता है या सेल्व्स लगता है, तो उनको एक तरीके से क्या भी कह सकते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, तो ये कहलाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव पॉसेसिव रिलेटिव नहीं कहलाया जाता है। तो बस बच्चों आज यहीं रखते हैं। वैसे इस पहले सेट में ये हमने एप्लीकेशन पे डाल दिया था पीडीएफ। अच्छा, इसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इसके बाद एक से एक खतरनाक धुरंधर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आपको कितने हैं इसमें फर्स्ट शीट में? हाँ, 56। 56 क्वेश्चंस हैं, ये सारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए हाँ, लेवल 1 था, आसान थे। अब यहां से लेवल बढ़ता चला जाएगा, और लेवल 2 की शीट तो बहुत खतरनाक, यानी कि पूरा ग्रामर का बेसिक्स आपका खत्म कर देगी, क्योंकि उसमें तो एक एक क्वेश्चन में लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा बेसिक्स से। ठीक है, और आपका बेसिक्स नहीं हिला सकता कभी कोई। तब उसके बाद चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज में भी हम ऐसे ही उखाड़ेंगे चीजों को। तो रात को मिलते हैं 9 बजे। न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं, मैं आपको बता दूं ये कौन से एप्लीकेशन पे मिलता है पीडीएफ, कई बच्चे पूछ रहे हैं। तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन सर्च करिए, वहां पे इंग्लिश बाय संजीव सर करके है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है सारी मिल जाती है, सारी पीडीएफ। और ये क्लास जो है यूट्यूब से जब हाइड होती है तो वहीं पर जाती हैं, सारी क्लासेस भी आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर लाइव आप मेरे साथ पढ़ते हैं। रात को 9 बजे वोकेबलरी सेशन होने वाला है, प्लस पीक्यूआरएस सेशन, खतरनाक माहौल होने वाला है। और कल के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा कि कौन से टॉपिक पर मैराथन